आज का हमारा टॉपिक है वो है इंडस्ट्रियल ड्राइव्स। इंडस्ट्रियल ड्राइव्स में हम बेसिकली इलेक्ट्रिकल ड्राइव जो उनके बारे में बात करेंगे। अब इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स की अगर हम बात करें तो उसके अगर इंट्रोडक्शन को हम देखें तो हमारे पास में दो टाइप के सिस्टम होते हैं, एक एसी सिस्टम होता है, एक डीसी सिस्टम होता है। या ऐसे बोल सकते हैं कि एसी सिस्टम में एसी मोटर्स यूज होगी और डीसी सिस्टम में डीसी मोटर्स यूज होगी। लेकिन अगर एसी और डीसी को हम कंपेरिजन करें तो एसी सिस्टम है उसको हम मोर प्रिफरेबली यूज करते हैं, मतलब उसका यूटिलाइजेशन एसी सिस्टम का ज़्यादा होता है। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसका जो यूटिलाइजेशन होता है वो ऑलवेज क्या होता है, एडवांटेजेस होता है। एडवांटेजेस का मतलब क्या है कि उसको मोर मैकेनिकल एनर्जी होती है, अपनी केमिकल एनर्जी होती है, उसके कंपैरिजन में हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूटिलाइजेशन उसका ज़्यादा करते हैं। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि ये ईजिली तो क्या होता है, ट्रांसमिशन इसका ईजिली पॉसिबल है और जो लाइन लॉसेज होते हैं वो भी आपके कम होते हैं, यानी ईजिली ट्रांसमिशन किया जा सकता है विदाउट बाई कंपेरेटिवली लो लाइन लॉसेज। और इसका जो वोल्टेज एंड है, मतलब जो कस्टमर एंड है या कंज्यूमर एंड है, उसके ऊपर जो वोल्टेज है उसको भी आप इजीली सर्टेन मेथड यूज़ करते हुए इसको आप मेंटेन कर सकते हो। ठीक है। कभी एक्चुअली ऐसे सिस्टम को हम बहुत प्रीफरेबली यूज़ करते हैं, लेकिन कहाँ कहाँ की ऐसी सिचुएशंस होती हैं, ऐसे सर्कमस्टेंसेस होती है कि जहाँ पे हम ऐसे सिस्टम को यूज नहीं कर सकते हैं, वहाँ पे डेफिनेटली अपने को डीसी सिस्टम को यूज करना पड़ता है। ठीक है। तो वो हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे सिस्टम है जहाँ पे एसी सिस्टम यूज होती है, कहाँ पे डीसी सिस्टम यूज आती है। अब देखो, हम इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स की अगर बात करें तो इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स क्या होती हैं, उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसके बारे में डिटेल में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या है इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स। तो इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स क्या है कि इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स क्या है कि एक मशीन इक्विपमेंट है जो कि डिजाइन किया जाता है किसके लिए, कन्वर्टिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। मतलब इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, मैकेनिकल एनर्जी में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। और इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्जन हम किसी सर्टेन कंट्रोल प्रोसेस से करते हैं। जो कंट्रोल प्रोसेस है या जो कंट्रोलिंग जिस पर्टिकुलर मशीन से हो रही है, जिस पर्टिकुलर इक्विपमेंट से हो रही है, उसको अपन क्या बोलते हैं, कंट्रोलर सर्किट। कंट्रोलर सर्किट ये जो कंप्लीट है ये क्या आपका कंट्रोलर सर्किट है। अब हम वन बाई वन देखते हैं इसके अंदर कि आपका इलेक्ट्रिकल ड्राइव क्या होती है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, तो सबसे पहले इनपुट क्या होगी आपकी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमने क्या दी, इनपुट दी। यहाँ पे अपने क्या है, कोई मोटर है और मोटर से की शाफ्ट के ऊपर हमने क्या कनेक्ट कर रखा है, कोई एक लोड कनेक्ट करना है, कनेक्ट कर रखा है। तो ये क्या है, मेरी एक डीसी इलेक्ट्रिकल मशीन है जिसको जिसको वर्क करने के लिए आपको क्या चाहिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट दी है, ये मेरा क्या है, कंट्रोलर सर्किट है, जिसके अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी। एक तो मेरी पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज होती है, क्योंकि पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज को यूज करके पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, ईजिली कोई भी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको मैकेनिकल एनर्जी में कंट्रोल मेथड से हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हमने कंट्रोल सर्किट प्रोवाइड दिया है, जिसको कंट्रोल सर्किट को यूज करते हुए हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस को कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी है दैट विल कन्वर्ट इनटू द मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल ड्राइव क्या होती है, एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, लेकिन इन बिटवीन एक प्रोसेस होता है या पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस को यूज करते हुए एक प्रोसेस होता है जिसके हेल्प से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स का बेसिकली एडवांटेज अपना क्या क्या होता है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस का एडवांटेज क्या क्या होता है। तो इलेक्ट्रिकल डिवाइस क्या होती है कि एक तो जो जितने भी ड्राइव्स होते हैं वो कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से और उनकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट होती है वो बहुत ही कम होती है। मतलब उनकी जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होती है वो भी क्या होती है आपकी चीपर होती है, और जो मेंटेनेंस कॉस्ट होती है वो भी आपकी क्या होती है, चीपर होती है। और इसका जो स्पीड कंट्रोल है वो इजीली पॉसिबल है, मतलब आपका जीरो स्पीड से लेके फुल स्पीड तक, जीरो स्पीड से फुल स्पीड तक इसको इजीली एंड स्मूथली हम उसको क्या कर सकते हैं, स्पीड को कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा ये नीट होता है, क्लीन होता है और फ्री फ्रॉम एनी स्मॉग और फ्लू गैसेज। जैसे कि आपकी जो मैकेनिकल डिवाइसेज है लाइक बॉयलर है, तो बॉयलर भी एक मशीन का टाइप ही है, लेकिन वहाँ पे नीट क्लीनिंग और फ्री फ्रॉम स्मोक नहीं है कि उसके अंदर स्मोक निकलेगा और फ्यूल गैसेज है वो भी निकलेगी, तो जिससे उसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो भी इंक्रीज हो जाती है और इसकी जो ओवरऑल लाइफ है वो भी आपकी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो अपन इसको क्यों प्रीफर करते हैं, क्योंकि ये नीट होता है, क्लीन होता है और फ्री फ्रॉम एनी स्मोक होता है। इसको बहुत ही कम स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है,
और ये इजीली क्या होता है कि किसी भी कन्वीनियंट प्लेस पे यानी किसी भी इजीली किसी प्लेस पे और इसको अपन क्या कर सकते हैं, इसको हम क्या कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। और इसकी जो लाइफ होती है वो कंपेरेटिवली लॉन्गर होती है, क्योंकि यहाँ पे नीट होता है, क्लीन होता है और फ्री फ्रॉम एनी स्मॉग और गैसेज होता है, तो यहाँ पे इसकी जो लाइफ होती है वो ज़्यादा होती है कंपेरेटिवली अदर मशीनों के। और इसके और एनी लॉस ऑफ टाइम इमीडिएटली विदाउट एनी लॉस इट कैन बी स्टार्टेड, यानी इसको स्टार्टिंग टाइम बहुत कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए होता है। जैसे कुछ मशीनें होती हैं जिनको स्टार्टिंग में कुछ टाइम तक उनको नो लोड पे चलाना पड़ता है, उसके बाद में उसको हम क्या करते हैं, लो लोड पे चलाने के बाद में उसको स्टार्ट यानी उसका एक्चुअल प्रोसेस किया जाता है। लेकिन ऐसी इलेक्ट्रिक ड्राइव्स के अंदर ऐसा भी कुछ भी नहीं है। आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी सिंपली दो और कंट्रोलर से कंट्रोल करो प्रोसेस को, और आउटपुट में आपको मैकेनिकल एनर्जी वेरिएबल फॉर्मेट में मिल जाएगी। और इट कैन बी रिमोटली कंट्रोल, यानी रिमोट एरिया से इजीली इसको हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इसके एडवांटेज है, दैट्स वाई वी आर यूजिंग द इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स की स्टडी कर रहे हैं और इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स को यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिकल ड्राइव जो उसके अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो इलेक्ट्रिकल ड्राइव में मेनली 3 पार्ट होते हैं। एक होता है लोड होता है, दूसरा आपका मोटर होती है और तीसरी आपकी कंट्रोल यूनिट होती है। पहला लोड होता है, दूसरा मोटर होती है, तीसरी कंट्रोल यूनिट होती है। तो लोड क्या होगा, लोड कोई भी जो मोटर है, इस मोटर की शाफ्ट के ऊपर कोई भी जो लोड कनेक्टेड है उसको अपन क्या बोलते हैं, सिंपली लोड बोलते हैं। ये लोड कौन कौन सा हो सकता है, ये डायरेक्ट कोई लोड कनेक्टेड हो सकता है, कोई बेल्ट कनेक्टेड हो सकती है, कोई चेन कनेक्टेड हो सकती है, गियर बॉक्स या गियर कनेक्टेड होता है। तो ये चेन, गियर और बेल्ट ये सब आपके मैकेनिकल की क्वांटिटीज हैं या मैकेनिकल के टर्म्स हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं, बेल्ट, चेन और गियर को। और डायरेक्ट लोड कोई भी हो सकता है आपका, कि कोई भी एक 5 kg का है, 10 kg का लोड है उसको, जिसको आपको रोटेट करवाना है। तो ये क्या हो गया, एक डायरेक्टली लोड हो गया। बेल्ट, चेन और गियर आपके मैकेनिकल में आते हैं, तो वो ड्राइव। तो ये लोड क्या होते हैं, अलग अलग टाइप के लोड हो सकते हैं। मोटर क्या होती है, मोटर बेसिकली क्या है, मोटर कैन बी सिलेक्टेड एज पर द लोड रिक्वायरमेंट। ये लोड रिक्वायरमेंट क्या है, लोड क्या है आपका, डायरेक्ट लोड है तो अलग मोटर आएगी, या टाइप ऑफ लोड क्या है उस पर डिपेंड करता है कि आपकी मोटर कौन कौन सी यूज आती है। लेकिन मोस्टली जो मोटर्स हैं वो कौन कौन सी है, या तो डीसी मोटर काम में आएगी, या सिंक्रोनस मोटर काम आएगी, या ब्रशलेस डीसी मोटर काम आएगी। ब्रशलेस डीसी मोटर के अंदर क्या है, जो नॉर्मल डीसी मोटर होती है उसकी जो आर्मेचर होती है उसके अंदर जो वोल्टेज जनरेट होता है वो आपका अल्टरनेटिंग वोल्टेज जनरेट होता है। लेकिन इस अल्टरनेटिंग वोल्टेज को डायरेक्ट करंट में या डायरेक्ट वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए हमें कम्यूटेटर सेगमेंट और ब्रशेज हमको ज़रूरत होते हैं। कम्यूटेटर सेगमेंट और ब्रशेज की नीड होती है। तो ब्रशलेस डीसी मोटर में क्या करते हैं हम, जो ब्रशेज हैं उनको हम हटा देते हैं, क्योंकि ब्रशेज की वजह से एक्चुअली क्या फ्रिक्शन लॉस होता है, फ्रिक्शन की वजह से हीट का लॉस होता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए हम ब्रशलेस मोटर भी यूज़ कर सकते हैं। सिंक्रोनस मोटर क्या होती है, ऐसी मोटर जिसकी स्पीड हमेशा कांस्टेंट होती है, ऐसी जो मोटर्स होंगी वो दैट विल बी योर सिंक्रोनस मोटर। सेकंड, थर्ड वन इज योर कंट्रोल यूनिट। तो अभी मैंने बताया था कि कंट्रोल मशीन की जो स्पीड है उसको कंट्रोल करने के लिए, उसकी स्टार्टिंग के लिए, उसके स्टॉपिंग के लिए और उसकी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए, इसकी स्पीड को रिवर्स करने के लिए जो भी यूनिट्स काम आती हैं दैट विल बी द कॉल्ड एज द कंट्रोल यूनिट्स उनको हम नाम में देते हैं। तो मेनली इलेक्ट्रिकल ड्राइव जो उनके 3 पार्ट होते हैं, एक लोड होता है, दूसरा आपकी मोटर होती है और थर्ड वन इज योर कंट्रोल यूनिट। तो इन तीनों चीज़ों को जब हम कंबाइन करते हैं, तो फाइनली हमें क्या बनता है, तीनों चीज़ों को कंबाइन करने पे फाइनली हमें मिलता है इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स। तो इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स अपनी ये होती है। उसके बाद में ये है कि सिलेक्शन ऑफ मोटर्स फॉर स्पेसिफिक एप्लीकेशन। तो ये अलग अलग स्पेसिफिक एप्लीकेशंस हैं कि पेपर मिल में कौन सी मोटर यूज होती है, रोलिंग मिल में कौन सी होती है। तो ये जो चीज़ें हैं इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास के अंदर बात करेंगे। आज हमने डिस्कस किया है कि जो इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स हैं उसका इंट्रोडक्शन, कि कौन कौन से ऐसी ड्राइव जो डीसी ड्राइव्स होते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिकल ड्राइव बेसिकली होती क्या है और इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स का एडवांटेज क्या है। ये एग्जाम में आपका क्वेश्चन पूछ सकता है कि इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स के एडवांटेजेस क्या है, और इलेक्ट्रिकल ड्राइव जो उसका पूरा एक ये जो डायग्राम है, स्कीमेटिक डायग्राम है, ये भी आपको पूछ सकता है। और लास्ट में है कि इसके जो इलेक्ट्रिकल ड्राइव है इसके पार्ट्स कौन कौन से हैं, इसके बारे में भी वो एग्जाम के अंदर पूछ सकता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम इसी क्लास में अगर कंटिन्यू करें तो जो सिलेक्शन ऑफ मोटर्स फॉर स्पेसिफिक एप्लीकेशन है उसमें मैं 2-3 मोटर्स हैं उनके बारे में बता देता हूँ। कि जैसे अभी हमने बात की थी कि जो मोटर है वो बेसिकली डिपेंड करती है कि आपका लोड क्या है, आपके लोड के ऊपर डिपेंड करती है कि लोड की रिक्वायरमेंट है कौन सी मोटर उसमें यूज होगी।
तो उसी तरीके से अपने पास में अलग अलग लोड के स्पेसिफिकेशन से कौन कौन से लोड अपने एग्जिस्ट करते हैं। तो पहले अपन अगर बात करें कि लोड, अगर मान लो आपका पेपर मिल है कि कोई एक ऐसी मिल है जहाँ पे पेपर का फॉर्मेशन होता है या पेपर की मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो वहाँ पे जो मोटर काम आएगी वो कौन से काम आएगी, आपकी सिंक्रोनस मोटर या सरचार्ज मोटर। ठीक है, सिंक्रोनस मोटर कौन सी मोटर होती है, जो कि आपकी कांस्टेंट स्पीड पे मूव करती है, जिसकी स्पीड हमेशा क्या होगी, आपकी कांस्टेंट होगी, जिसकी स्पीड क्या होगी, आपकी कांस्टेंट होगी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि डिफरेंट थिकनेस ऑफ पेपर्स रिक्वायर टू वेरी द स्पीड। डिफरेंट थिकनेस ऑफ पेपर्स अपने पास प्रेजेंट हैं, तो उसके लिए वेरी द स्पीड के लिए जो मोटर काम आएगी वो आपकी क्या होगी, सिंक्रोनस मोटर। इसके अंदर जो मेन कंडीशन है वो है कि रिलेटिव स्पीड ऑफ द रोल्स शुड बी कांस्टेंट पेपर में बी टीयरिंग, कि इसकी जो रिलेटिव स्पीड है, रोल्स की जो रिलेटिव स्पीड है, जिस स्पीड से वो आ रही है वो हमेशा कांस्टेंट होनी चाहिए, क्योंकि जो सिंक्रोनस मोटर है वो आपकी स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। अगर ऐसा नहीं होगा तो पेपर में भी टीयरिंग, यानी पेपर का क्या हो सकता है कि टीयरिंग हो सकती है, या पेपर उस मशीन के अंदर फंस सकता है, तो प्रॉपर पेपर मील पेपर आपका डिजाइन नहीं होगा। तो इसलिए अपन इसके अंदर पेपर मिल में कौन कौन सी मोटर यूज़ करते हैं, सिंक्रोनस मशीन एंड सिंक्रोनस मोटर एंड द सरचार्ज मोटर। ठीक है, फिर दूसरा आपका रोलिंग मिल। रोलिंग मिल क्या होती है, रोलिंग मिल या स्टील मिल सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर। स्टील मिल या रोलिंग मिल है जहाँ पे रोल्स अपने तैयार किए जाते हैं, जैसे स्टील की अगर आपकी रोल तैयार करना है तो उसके लिए जो होगी वो क्या होगी, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर। अब सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर के लिए, अब कहने का मतलब है कि सेपरेटली एक्साइटेड डीसी एक्साइटेड मोटर अपन क्यों यूज़ करते हैं, तो इसके अंदर क्या सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें क्या होता है, हाई स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए। जो रेटेड टॉर्क है उससे भी अपने को हाई स्टार्टिंग चाहिए, अबाउट 2 to 2.5 टाइम्स ऑफ रेटेड, यानी रेटेड टॉर्क है उससे भी लगभग 2 से 2.5 गुना आपको टॉर्क की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसलिए इस टॉर्क को जो फुलफिल करने वाला जो होता है वो मशीन होती है, वो कौन सी होती है, आपके सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर। दूसरा इसका रीज़न क्या यूज करने का कि इसका जो कंस्ट्रक्शन होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है रोलिंग मिल से, क्योंकि इसके अंदर हम किसी मेटल से हैंडल कर रहे हैं, यहाँ पे अपन पेपर मिल से हैंडल कर रहे हैं, तो पेपर मिल, पेपर तो बहुत ही सॉफ्ट ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे स्टील है या कोई भी मेटल है वो एक हार्ड मटेरियल है, तो उसके लिए अपने कंस्ट्रक्शन हाई चाहिए होगी या स्ट्रॉन्ग कंस्ट्रक्शन चाहिएगी। ये वार्ड ल्यूनार्ड स्पीड कंट्रोल पे मेथड यूज। वार्ड ल्यूनार्ड स्पीड कंट्रोल बेसिकली क्या है, ये आपके मैकेनिकल का पार्ट नहीं है, इलेक्ट्रिकल कोर इलेक्ट्रिकल में इसको हम डिटेल में स्टडी करते हैं। वार्ड ल्यूनार्ड मेथड क्या है कि इस नाम के साइंटिस्ट ने को स्पीड कंट्रोल के लिए, अगर स्पीड आपको एक बार पॉजिटिव वे में चाहिए और एक स्पीड आपको नेगेटिव वे में चाहिए, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव स्पीड को जीरो स्पीड से रेटेड स्पीड तक कंट्रोल करने के लिए जो मेथड यूज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, वार्ड लियोनार्ड स्पीड कंट्रोल मेथड। यानी इस मेथड की बेसिस पे या इस मेथड को यूज करते हुए स्पीड को जीरो से लेके रेटेड वैल्यू तक हम पॉजिटिव डायरेक्शन में भी, और जीरो से लेके रेटेड वैल्यू तक नेगेटिव डायरेक्शन में भी इसको हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो जो मेथड है वो क्या है, वार्ड लियोनार्ड स्पीड कंट्रोल मेथड है। और इसके अंदर जो आपकी मोटर यूज होगी वो होगी आपकी या तो डीसी मोटर यूज होगी या स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर भी। डीसी मोटर में सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर है, सेपरेटली एक्साइटेड शंट एक्साइटेड मोटर होती है अपने पास में, सीरीज एक्साइटेड मोटर होती है, या स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर भी अपन यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो पेपर मिल में सिंक्रोनस मोटर होती है, रोलिंग में स्टील मिल और सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर काम में आती है, या स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर भी यूज कर लेते हैं। टेक्सटाइल मिल है, मैं टेक्सटाइल मतलब जहाँ पे भी टेक्सटाइल की मैन्युफैक्चरिंग होती है उन मिल्स के अंदर जो मोटर काम आती है वो होती है आपकी डबल केज इंडक्शन मोटर। डबल केज इंडक्शन मोटर तो ये क्यों होती है, क्यों ग्रुप ड्राइव इज एम्प्लॉयड होता है, हाई स्टार्टिंग टॉर्क इज विद कांस्टेंट स्पीड। डबल केज इंडक्शन मोटर का क्या है कि ये हाई स्टार्टिंग प्रोवाइड करती है, हाई स्टार्टिंग टॉर्क प्रोवाइड करती है, और इसकी जो स्पीड होती है दैट मीन्स कांस्टेंट। बेसिकली इंडक्शन मोटर है उसकी स्पीड वैसे वेरिएबल होती है, मतलब स्पीड को उसको चेंज किया जा सकता है, लेकिन नंबर ऑफ पोल फिक्स करके या लोड को हम फिक्स करके उसकी जो स्पीड है उसको भी हम कांस्टेंट कर सकते हैं। तो ये पेपर मिल, रोलिंग मिल और टेक्सटाइल मिल के लिए हम ये मोटर्स यूज़ करते हैं। तो एग्जाम के अंदर ये चीज़ें पूछी जा सकती है कि कौन सी मिल के अंदर या कौन से लोड के लिए कौन सी मोटर यूज आती है। उसके बाद में हम बात करते हैं सीमेंट मिल के लिए। तो सीमेंट में एक्चुअली क्या अलग अलग प्रोसेसेस होते हैं, तो अलग अलग प्रोसेसेस के लिए अलग अलग मोटर्स का रिक्वायरमेंट होती है। तो जैसे कोई हैमर क्रशर है, तो हैमर क्रशर क्या होता है कि जो स्टोन्स होता है उनको हम क्या करते हैं, स्मॉल पार्ट्स ऑफ स्टोन्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं,
यानी हैमरिंग प्रोसेस क्या होता है? हैमरिंग प्रोसेस ये होता है कि कोई भी जो बड़ा स्टोन है या बिग स्टोन है उसको स्मॉल पार्ट्स ऑफ स्टोन्स में कन्वर्ट करना इज़ द हैमरिंग प्रोसेस। और उस हैमरिंग क्रशर के लिए हम क्या करते हैं, या हैमरिंग के लिए उसके क्रशिंग के लिए हम 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को यूज में लेते हैं। 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर हमें तो ये ध्यान ही रखनी है सारी चीज़ें कि कौन कौन सी मोटर कहाँ कहाँ यूज आती है। तो 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर हैमर क्रेसिंग के लिए यूज करते हैं। उसके बाद में अगर हम बात करें बॉल मिल की, तो बॉल मिल का प्रोसेस क्या होता है? बॉल मिल क्या होता है कि रॉ मटेरियल ग्राइंड इनटू द पाउडर। सपोज करो कि पहले आपने हैमरिंग प्रोसेस से कोई भी जो स्टोन है उसको स्मॉल पार्ट्स ऑफ स्टोन्स में कन्वर्ट कर लिया, then that particular small part of stone is further converted into the पाउडर फॉर्मेट। पाउडर फॉर्मेट या रॉ मटेरियल को ग्राइंड करने के लिए जो बॉल मिल्स के लिए जो मोटर यूज आती है दैट इज योर सिंक्रोनस मोटर। वो जो मोटर काम आती है वो कौन सी होती है? आपकी सिंक्रोनस मोटर यूटिलाइजेशन होती है। तो आप डायग्राम से भी देख सकते हो कि ये जो डायग्राम है ये आपका है हैमर क्रेसिंग का, कि इसको यूज करते हैं हम क्या करते हैं? हैमरिंग प्रोसेस करते हैं। और बाल मिल है, सिंक्रोनस मोटर यूज होती है। तो इसके अंदर जो मोटर काम आएगी, ये देखो मोटर देखो आप, ये है आपकी सिंक्रोनस मोटर। तो इसको यूज करते हैं हम क्या करते हैं कि जो हाई स्टोन जो बिग स्टोन है उसको फर्स्ट कन्वर्ट कर दिया आपने स्मॉल पार्ट्स ऑफ स्टोन में, और स्मॉल पार्ट्स ऑफ स्टोन को जब हम पाउडर में कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए बॉल मिल्स यूज होती है। वहाँ पे जो मोटर काम आएगी वो कौन सी आएगी? आपकी सिंक्रोनस मोटर काम में आएगी। उसके बाद में रोटेटरी ड्राइज का काम क्या होता है कि जैसे सीमेंट है, सीमेंट की जो सैलरी है, सीमेंट की जो सैलरी आपने डिज़ाइन की है उसकी ड्राइड बाय द ब्लोवर्स को हम उसके हेल्प से उसको क्या करते हैं? उसके ब्लोअर्स की हेल्प से सीमेंट की स्लरी है उसको हम ड्राई करते हैं। तो द स्पीड इज़ वेरी डिपेंडिंग एयर रिक्वायरमेंट टू ब्लो, यानी अब हमें ये डिपेंड करता है कि जो सीमेंट की स्लरी है उसके अंदर जो मॉइस्चर कंटेंट है वो कितना है। अगर ज़्यादा मॉइस्चर कंटेंट होगा तो वी शुड हैव रिक्वायरमेंट ऑफ एयर इज़ मोर कंपेयर टू अदर वन। अगर हमें सीमेंट जो स्लरी है उसके अंदर अगर आपकी वाटर का जो कंटेंट है या मॉइस्चर कंटेंट कम है तो जो हमें एयर की रिक्वायरमेंट भी कम होगी। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो एयर की रिक्वायरमेंट है उसके बेसिस पे जो स्पीड है वो आपकी वेरी करेगी। यानी स्पीड वेरी करनी है तो इसका मतलब क्या है? इंडक्शन मोटर, क्योंकि सिंक्रोनस मोटर्स होती हैं, सिंक्रोनस मोटर तो बेसिकली क्या होती है? आपकी यूटिलाइजेशन होती है कांस्टेंट स्पीड के लिए। लेकिन स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं कि जो स्पीड है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो स्पीड को हम कंट्रोल कर सकते हैं क्योंकि एयर की रिक्वायरमेंट भी अलग अलग होगी। तो इसके लिए जो मोटर काम आएगी वो आएगी आपके स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। और इसके अंदर जो मेथड यूज किया जाता है वो पोल चेंजिंग मेथड यूज किया जाता है। देखो एक फॉर्मूला होता है एन इक्वल टू होता है एन सिंक्रोनस स्पीड होता है 120F/P। तो फ्रीक्वेंसी तो हम चेंज कर नहीं सकते क्योंकि इंडियन जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज हमेशा फिक्स है। तो बाय चेंजिंग द नंबर ऑफ पोल्स वी कैन चेंज द सिंक्रोनस स्पीड, और बाय चेंजिंग द सिंक्रोनस स्पीड द एक्चुअल स्पीड ऑफ द रोटर कैन बी चेंजेज। यानी अगर नंबर ऑफ पोल अगर आपने चेंज किए हैं तो सिंक्रोनस स्पीड चेंज हो जाएगी, और सिंक्रोनस स्पीड अगर चेंज हो जाएगी तो आज की जो एक्चुअल स्पीड है किसी भी मोटर की दैट कैन बी चेंजेज। तो रोटेटरी ड्राइव्स के अंदर जो मोटर काम में आती है वो आपकी स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर काम में आती है। उसके बाद में सैलरी पंप्स और एजिटेटर्स हैं, उसके अंदर क्या होती है कि दिस इज़ द वेट प्रोसेस। ये वेट गीला करने के लिए जो प्रोसेस है सैलरी बनाने के लिए या पंप्स के लिए या एजिटेटर्स के लिए जो मोटर काम आती है दैट इज़ 3 फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर। और इट इज़ द प्रोसेस ऑफ द वेट प्रोसेस, क्योंकि सीमेंट की सैलरी में हमें क्या होता है कि कोई भी मॉइस्चर कंटेंट ऐड करना होता है या वाटर कंटेंट ऐड करना होता है। तो दिस पर्टिकुलर प्रोसेस हैविंग द 3 फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर। इस तरीके से हमने अलग अलग लोड एप्लीकेशंस के लिए देखा कि पेपर मिल, रोलिंग मिल, टेक्सटाइल मिल, सीमेंट मिल है। सीमेंट मिल में भी हैमर क्रशर है, उसके लिए आपको कौन सी मोटर चाहिए, बॉल मिल्स के लिए कौन सी मोटर चाहिए, रोटेटरी ड्राइव्स हैं उनके लिए कौन सी मोटर चाहिए, और सैलरी पंप्स और एजिटेटर्स के लिए कौन सी मोटर चाहिए। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम अलग अलग जो और लोड्स होंगे उनके बारे में स्टडी करेंगे कि कौन कौन सी मोटर्स की रिक्वायरमेंट होती है। थैंक यू वेरी मच।